यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ। परमेश्वर पिता ने हम सभी को भले चंगे और स्वस्थ रखा है। तो आइए आज का छोटा सा वचन सुनने से पहले मैं प्रार्थना करना चाहूँगा। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जो आपने हमें बहुत गहरे से प्रेम किया है पिता, क्योंकि हम पापी ही थे तो आप हमारे लिए क्रूस पे मरे। इस घड़ी पिता हम आपके वचनों पे हम जाते हैं, हमें अगुवाई कीजिए ताकि हम आपके वचनों को हम पूरे मन से दिल से जान सके। पिता हमारे पापों और गुनाहों को क्षमा करे। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। और फिर से मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा। आज का इस सुंदर मौके में आप लोग आए हैं और आज का आशीषित वचन से मैं उम्मीद करूँगा परमेश्वर हम और आप सभी को बहुत आशीष देंगे। तो मैं आज का इस संदेश को मैं एक सवाल के साथ शुरू करना चाहूँगा। ऐसा कि हम कहीं पे भी जाते हैं या दूसरे जगह पे, अन्य जगह पे जो हमें कोई जानता नहीं है, तो हमें लोग पूछते हैं कि आपका नाम क्या है। और ये एक कॉमन सी बात है जो हम कहीं अगर कोई भी आते हैं तो हम उनको नाम पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। तो हम सबको अपना अपना नाम बताते हैं, है ना, सबका हम बताते हैं, क्योंकि हमारा पहचान हमारे नाम से जाना जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ एक थोड़ा सा कठिन बात यहाँ पे एक पाए जाते हैं। हम तो नाम अपना बताते हैं या हम दूसरों को पूछते हैं आपका नाम क्या है, लेकिन आप कौन है, Who are you? ये बात थोड़ा कठिन है इसका जवाब देने के लिए। और ये सही में ही इसका जवाब देने के लिए हम थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं। मैं कैसे बताऊं कि मैं कौन हूँ। अगर उदाहरण मैं बताऊंगा, अगर कोई बड़े ऑफिसर या टीचर आपके पास आपके घर पे आए हैं और अगर घर वाले उनको पूछते हैं, आप अपना टीचर को आपके घर पे लाए हैं और घर वाले पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, तो हम जब साथ में बैठे हैं तो हमें अजीब सा लगता है, अरे ये तो सारे इसको नाम पूछा जा रहा है। और अगर उसको पूछा जाता है आपका टीचर को, शिक्षक को, कि आप कौन है, तो हम लोग अपने मन में ऐसा सोच लेते हैं, मम्मी पापा रुकिए मैं बता देता हूँ ये कौन है। और हम बताने लगते हैं कि ये हमारा सर है। हम उसको आदर और सम्मान के साथ हम उसको बताते हैं। तो वैसे ही अगर कोई हमें पूछता है कि आप कौन है, यानी ये कौन है में बहुत कुछ बातें आते हैं। इसमें हमारा जॉब क्या है, हम कहाँ का रहने वाले हैं और हम कैसे हैं, बहुत कुछ। लेकिन यहाँ पे हम अक्सर हम सब कुछ नहीं बता सकते हैं। हम अपना जीवन में हम सफर करते हैं, रहते हैं 10 साल 15 साल 20 साल, और ये जो हमारे बीते हुए जीवन का जो घटना है, सारे कुछ जो है, हम सब कुछ नहीं बताते हैं कि हम कौन है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि रोमियो का किताब में पौलुस कहता है 3:23 में, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसका मतलब क्या है? पौलुस एक बात कहता है कि इसलिए कि सब ने पाप किए हैं। इसका मतलब हमारा जो पहचान है अंदर का, वो एक पापी है। एक पापी का हमारा एक पहचान है। ये हम ही जानते हैं कि हम कौन है अंदर से। हम बता सकते हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये जॉब करता हूँ और मेरा इतना बड़ा सम्मान है और मैं इतना काम किया हूँ, मैं यहाँ पे घूमा हूँ, ये मेरा ऑनर है, रेस्पेक्ट है। लेकिन जब हम अपने मन में सोचते हैं, ढूंढते हैं, तो हमारे अंदर में पाया जाता है कि हमने अपने बीते जीवन में पाप किए हैं। सब कोई पाप किए हैं। यहाँ पे कोई संदेह नहीं है कि किसी ने पाप ना किया हो। यहाँ पे कोई डाउट्स नहीं है कि फलना ने थोड़ा सा पाप किया होगा, फलना सा वो थोड़ा ज्यादा पाप किया होगा। पाप तो पाप ही है। अगर थोड़ा 1%, 50%, 10% जितना भी हो, पाप तो पाप ही है और हम सब कोई पापी हैं।
तो यहाँ पे आज मैं एक नौजवान हूँ और मैं हमेशा नौजवान के लिए इस बात को मैं ज़्यादा ध्यान करता हूँ। हम जब धरती में आते हैं तो हम पाप में ही आते हैं। ये पूरा संसार पाप से भरा हुआ है। कोई अगर एक बच्चा जब जन्म लेता है वो भी पाप ही है, वो भी पाप में ही जन्म लिया है। तो हम जब हम दूसरों को बताते हैं, हम ये नहीं बताते हैं कि मैं ये पाप किया हूँ, ये किया हूँ। अगर कोई एल्कोहलिक भी है जो नशे करता है, वो भी नहीं बताता है कि मैं एक नशेड़ी हूँ, वो नहीं बताते हैं, है ना। हम कोई भी अपना बुरे पहचान को, अपने जीवन में जो हुआ है वो हम नहीं बताते हैं। तो हम अपना नाम तो बहुत इजी से बताते हैं, बहुत आसानी से हम बता देते हैं कि मेरा नाम ये है, लेकिन ये जो अंदर का जो हमारा पहचान है वो हम नहीं बताते हैं। क्यों? हम जानते हैं कि हमने पाप और गुनाह किया है। यस, तो आज हम इस बात को ध्यान देंगे और परमेश्वर सब कुछ हमारे बीते दिनों से जानता है। और हम ये भी जानते हैं कि एक नौजवान अपने यंग एज में कैसे कठोर परिश्रम करता है, मेहनत करता है कि उस चीज़ों से निकलने के लिए बाहर। तो हमारा एज में यहाँ पे बहुत सीढ़ी पाए जाते हैं। एक छोटा उम्र, उसके बाद चाइल्डहुड, उसके बाद हमारा यंग एज, उसके बाद एडल्ट एज आता है 18 प्लस से। तो ये जो 18 प्लस ये जो एज होता है, हम जब एडल्ट में आते हैं तो हमारे जीवन में बहुत कुछ बदलता है, कुछ अच्छे भी बदलता है और कुछ बुरे भी बदलता है। तो हो सकता है कि आप एक पापी हैं, मैं भी एक पापी हूँ। हो सकता है आपने अपने बीते दिनों में बहुत नशे किए हैं। हो सकता है अपने घर वालों का बात भी नहीं सुने होंगे। मम्मी पापा बोले थे आप वहाँ पे मत जाइए, ये काम ठीक नहीं है, सही नहीं है, फिर भी आपने गया। आपने जाना कि मैं जो कुछ किया वो गलत ही किया, सही नहीं किया हूँ। हो सकता है आपने गलत संबंध किसी के साथ बनाए थे होंगे। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड थे पोर्नोग्राफी में। ये भी हो सकता है क्योंकि यंग एज में बहुत कुछ ऐसे मुसीबतें होता है। और भी ना जाने कितना कुछ पाप और ना जाने कितने कुछ पाप हमारे जीवन में होता है, आपका जीवन में हो भी सकता है। लेकिन परमेश्वर हम सबको कुछ बनाना चाहता है। हम पापी तो हैं, लेकिन वो हमें धर्मी बनाना चाहता है। आपको परमेश्वर एक धर्मी का पहचान देना चाहते हैं। तो हम अपने आप को जांचते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि मैं सही नहीं किया हूँ, मैं अपना पहचान खो दिया हूँ। मैं तो बचपन में तो मैं एक ईसाई भाई था, बहन था। मैं बचपन में चर्च में जाया करता था, हर एक शब्द को मैं चर्च में जाया करता था, गीत गाया करता था। लेकिन ऐसा टाइम हुआ, मैं अपना पुराने दिनों का अच्छे जीवन को मैंने खो दिए हैं। लेकिन परमेश्वर उस चीजों को भी आपको ढूंढने में मदद करेगा। मत्ती का किताब उसका 5:48 में परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती उसका 5 और उसका 48 में 48 में बाइबल कहता है, मैं यहाँ पे पढ़ दूंगा कि इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। परमेश्वर पिता सिद्ध है, पवित्र है और हमें भी पवित्र बनाना चाहता है। जी हाँ, परमेश्वर पवित्र है और वो पापियों को धर्मी बनाना चाहता है। हम जब सैलून में जाते हैं एक नपित के पास, वो एक अच्छा ट्रेनर नपित है, एक बर्बर है। जब हम उसके पास जाते हैं वो हमें अच्छा कटिंग कटा देता है। जब एक मॉडलर वो दूसरों को एक अच्छा मॉडल बना देता है। तो परमेश्वर पिता भी धर्मी है, वो पापियों को धर्मी बना देता है। तो हो सकता है आपने अपने बीते दिन जीवन में अपना अच्छी पहचान खो दिए हैं, लेकिन परमेश्वर पिता आपको अच्छे जीवन देने के लिए तैयार हैं। तो हमें चाहिए कि हम कितना तैयार हैं।
ये हमारा हमारा सवाल है। ये हमारा अपने आप में एक सवाल बनाना होगा कि परमेश्वर मैं क्या बनूं, मुझे क्या बनना चाहिए, अब मुझे बनाइए। यस, तो परमेश्वर पिता हमें एक अच्छे पहचान देगा। दाऊद का किताब में 139 उसका 23 में मैं एक पद को पढ़ना चाहूँगा। भजन संगीता उसका 139 का मैं एक पद को पढ़ना चाहूँगा। बहुत अच्छा लिखा हुआ है भजन संगीता 139 का। यहाँ पे कहता है कि हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। तो दाऊद यहाँ पे ये कहता है कि वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। तो आज हम अपने आप को ढूंढेंगे, हम अपने आप को कुछ समय के लिए हम सोचेंगे कि परमेश्वर मेरे अंदर में अब जांचिए, क्या कुछ सही पाया जाता है। अगर मेरे अंदर में 100% बुराई भी अगर पाया जाता है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आप मुझे सही बनाइए। यस, जी हाँ। और परमेश्वर सच में अगर हम अपने जीवन को समर्पित करते हैं या अपने आप को उसके पास हम लाते हैं, तो परमेश्वर सच्ची में ही 100% हमें प्योर बना देगा। जैसे सोना को आग में 7 बार उसको टेस्ट किया जाता है, वो प्योर है कि नहीं है। तो परमेश्वर को भी हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में हमें सौंपना चाहिए, हमें देना है। तो परमेश्वर हमें एक प्योर इंसान और हमारा जो ओरिजिनल पहचान है परमेश्वर वो हमें लौटा देगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का वचन से आप सब कोई आशीषित पाए होंगे, और मैं ये उम्मीद करूँगा कि ऐसा एक पहचान हमारा हो ताकि हमको दूसरों के पास अपना पहचान बोलना ही ना पड़े, परंतु हमें देख के लोग हमारा पहचान को ढूंढे कि हाँ ये फलना है और ये एक अच्छा व्यक्ति है, एक अच्छा इंसान है। तो आज का छोटा सा संदेश से परमेश्वर आप सभी को बहुत आज की आशीष दे। धन्यवाद। और सब कोई अपना जीवन में परमेश्वर को महिमा देने के लिए पीछे ना हटे और अपना हर एक समय अपना ख्याल रखे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।